हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। पहला क्लास हो चुका है आप लोगों का। पहला क्लास और दूसरा क्लास हो चुका है। आज क्लास नंबर 3 है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। वह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? फोबेल, रोसे, मंटेसरी या प्लेटो? तो यह इसका आंसर हो जाएगा फोबेल का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है मैकाले, विलियम हंटर, चार्ल्स ग्रांट या चार्ल्स वुड? तो इसका हो जाएगा मैकाले को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किंटर गार्टन से अभिप्राय है बच्चों का घर, बच्चों का खेल का मैदान, बाल उद्यान या बच्चों का कमरा? तो इसका हो जाएगा बाल उद्यान। चलिए अगले क्वेश्चन, गिज्जू भाई शिक्षा को मानते थे पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या समाज केंद्रित? इसका हो जाएगा बाल केंद्रित। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महिला समाख्या योजना कब लागू हुई थी? 1992, 1995, 1988 या 1989? तो 1988 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई थी 1968 नीति में या 1986 नीति में या दोनों में? तो इसका हो जाएगा दोनों में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न हैं कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, क्यू सर्किट, टेलीविजन? तो यहाँ पे हो जाएगा टेप रिकॉर्डर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क के कुल कितने केंद्र थे? 1994, 1984, 174 या 190? थे 194। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? जन संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण हेतु, जनसामान्य के सजग बनाने हेतु या उपयुक्त सभी? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बम्बई एवं कलकत्ता, मद्रास एवं कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास, दिल्ली तथा बम्बई? तो इसका हो जाएगा बम्बई और कलकत्ता में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है शिक्षक है, माता है, पिता है, धर्मोपदेशक है? तो इसका हो जाएगा माता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होना चाहिए क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए समुदाय तथा विद्यालय को पृथक कर शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए? तो इसका हो जाएगा शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है, शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ होता है। अवसर का समानता का अर्थ होता है शिक्षा में समान पाठ्यक्रम में हो या सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्राप्त करना, सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कराना या शहर के गरीब बालकों को शिक्षा का अवसर मिलना? तो इसका हो जाएगा सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समानता होना चाहिए। इसका ब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है।
अगला सवाल क्या कह रहा है? शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? सभी बालक शिक्षित हो और शिक्षित समाज हो। जो जो निरक्षर हैं उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त करना, पिछड़े तथा दलित व्यक्तियों को भी शिक्षा होने का अवसर प्राप्त करना, या सभी को उच्च शिक्षा का प्राप्त करना हो। तो ऐसा है, पिछड़े तथा दलित व्यक्तियों को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त करना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की धारा में वर्णित है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 45। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 46 में। इसका अनुच्छेद 46। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार कौन सा है? समाचार पत्र, वीसीआर, टीवी या रेडियो? तो इसका हो जाएगा टीवी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना, भौतिक ईश्वर की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? बिस्मिल्लाह संस्कार होता था 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पे, या 3 वर्ष 3 दिन, 4 वर्ष 2 दिन, 1 माह 3 दिन? तो इसका हो जाएगा बिस्मिल्लाह संस्कार होता था 4 वर्ष 4 माह तथा 4 दिन। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य नहीं है चरित्र का विकास करना, ज्ञान अर्जन करना, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, या व्यवसायीकरण करना? तो इसका हो जाएगा व्यवसायीकरण करना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में है शिक्षा निःशुल्क थी, शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था, शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। तो इसका हो जाएगा शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? प्राचीन शिक्षा पद्धति में रिक्तियाँ थीं। श्रवण, मनन और निधि ध्यान, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे है श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन। चलिए अगला सवाल कर। बौद्धिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था हस्तिनापुर, नालंदा, कलकत्ता, अहमदाबाद। तो इसका हो जाएगा नालंदा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को, चार्ल्स ग्रांट को, क्लाइव को, या इनमें से कोई रहता है? चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था ऑकलैंड, एडम स्मिथ, मैकाले या न्यूटन? तो इसका हो जाएगा मैकाले। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा कब हुई थी? 1975, 1968, या 1966, 1986 ईस्वी में? तो 1968 ईस्वी में हुआ था, 1968 ईस्वी में। पहले अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? प्लेटो ने अनुसंधानात्मक अनुसाधन के किस रूप में समर्थन किया था? दंडनात्मक, प्रभावनात्मक, मुक्तनात्मक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से दंडनात्मक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है कि नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप में होना चाहिए। यह किसने कहा था? रेमंड ने, या टीपी नन ने,
बालकृष्ण जोशी ने या रास ने? इसको कहा था टीपी नन ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्कूल स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? लैटिन भाषा, जर्मन, फ्रेंच या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से हो जाएगा लैटिन भाषा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या रहा है? सही सही और गलत क्या है? अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल, विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण करना और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का परीक्षण देना सत्य है या असत्य? तो इसका हो जाएगा असत्य हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य या निष्पक्ष कार्य या उपयुक्त सभी? तो इसका हो जाएगा प्रगतिशील कार्य। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है, किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं एवं व्यवसायों और कारखानों में नहीं बल्कि विद्यालय में होती है। श्री राधाकृष्णन, बालकृष्ण जोशी, बेडले तथा नन। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विद्यालय घर से शिक्षा का उच्चतम स्थान है। तो इसका हो जाएगा सत्य, पहला हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुख्य रूप से शिक्षा का विकास किस प्रकार का साधन? औपचारिक, अनौपचारिक, व्यवहारिक तथा अव्यवहारिक साधन है। तो इसका औपचारिक साधन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य विद्यालयों की स्थापना करना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य करना या उपयुक्त सभी? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक कार्य से संबंधित नहीं है। तो इसका हो जाएगा असत्य हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र का मुख्य बिंदु था शिक्षक से शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या विद्यालय? तो शिक्षक होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल का, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी नहीं है? सुकरात, प्लेटो, हेगल या जॉन डॉबी? तो इसका हो जाएगा डॉबी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है, निम्न में से कौन प्राकृतिकवादी दर्शन नहीं है? सुकरात, प्लेटो, हार्न या इन्पेंशन इन्पेंसर? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्राकृतिकवाद किस प्रकार के अनुसंधान की बात करता है? दमनात्मक, मुक्तनात्मक, प्रभावनात्मक या सामाजिक? तो ये करता है मुक्तनात्मक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विद्यालय को समाज का लघुत्तम रूप मानते हैं? आदर्शवादी, प्रतीकवादी या प्रयोजनवादी या मानवतावादी? तो ये प्रयोजनवादी मानते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित किया था? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज तथा वेदांत समाज की ये तो ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी? हिंद स्वराज, गीतांजलि, शिक्षा दर्शन या इनमें से कोई? हो जाएगा गीतांजलि। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती है? नई तामीम, बुनियादी शिक्षा, मूल शिक्षा या उपयुक्त सभी? तो इसका हो जाएगा बुनियादी शिक्षा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे? महात्मा गांधी, गिज्जू भाई, विवेकानंद? तो इसका हो जाएगा गिज्जू भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल क्या कह रहा है, प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था? प्लेटो ने प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि तथा व्याख्यान विधि तथा प्रयोगात्मक विधि। तो यह क्या था? संवाद विधि। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल, मनुष्य के अंतर्निहित को पूर्णतः को अभिव्यक्त करने की शिक्षा किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अरस्तू या महात्मा गांधी? तो इसका हो जाएगा अरस्तू। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है? राज्य, परिवार, समाज, समुदाय? तो इसका हो जाएगा परिवार, बी ऑप्शन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, माताएं आदर्श अध्यापक है और घर द्वारा दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली एवं स्वाभाविक है? किसने कहा था? गांधी जी, कामिनियस, फॉवेल तथा मॉन्टेसरी ने कहा था। किसने कहा था? फॉवेल ने कहा था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, विद्यालय की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ था? बालक बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? विद्यालय से, घर या परिवार या घर या समाज से या सभी से? तो इसका हो जाएगा परिवार से। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।